और आज 14 वर्षें पूर्ण होने के लिए जा रही हैं। तो जब 14 वर्षें पूर्ण हुई, देखना जरा, दादाजी भैया भरत ने अपनी डायरी को खोल करके देखा और जब भरत जी ने अपनी तारीख मिलाई तो भरत भैया ने अपने मन में विचार किया है आज 14 वर्षें पूर्ण हो गई है। हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया परमात्मा राम जो हैं, मेरा बड़ा भाई, आज अयोध्या के लिए वापस लौट आएगा। अच्छा, राम जी की गिनती में दादाजी एक दिन शेष रह गया है। और भैया भरत जी की डायरी में जब भरत जी ने पर्चा खोल करके देखा, डायरी खोली, तो भरत जी की गिनती में 14 वर्षें पूर्ण हो गई हैं। अच्छा, ये एक दिन का अंतर मालूम कैसे रह गया है? जिस समय पर जिस दिन भगवान श्री राम का 14 वर्षों के लिए दादाजी वनवास हुआ, तो राम जी ने उस दिन को अपनी डायरी में अपनी गिनती में जोड़ा नहीं, नोट नहीं किया। लेकिन भैया भरत जी ने जिस दिन राम जी का वनवास हुआ उसी दिन की तारीख को अपनी डायरी में नोट कर लिया है। इसीलिए भैया भरत जी की डायरी में 14 वर्ष आज पूर्ण होने जा रही हैं। और भरत जी ने अपने मन में विचार किया, हृदय में बड़ा ही हर्ष है, बड़ा ही हर्ष उल्लास है कि मेरा बड़ा भैया आता होगा, मेरे राम जी आज लौट आएगा। और भरत जी जिस समय पर अयोध्या में बैठे हैं, भरत जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। मालूम क्या? ताली बजा करके सब लोग मेरे साथ मिलकर के बोलो, और मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, तुम आओ मेरे राम। आओ मेरे राम, राम आओ मेरे राम। आओ मेरे राम, राम आओ मेरे राम। मेरी सुनी सी नगरिया में आओ मेरे राम, वो आओ मेरे राम। जय हो। और गहरी नदियां नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदियां नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारे टूट चुके हैं, तेरा मुझे सहारा है। मेरे नैनों की, हाँ मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, प्रभु आओ मेरे राम। आज मेरे भाई जिस समय पर भैया भरत जी अयोध्या से दूर और नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके भाई भरत जी रह रहे हैं। जिस दिन से दादाजी राम जी का वनवास हो गया और भरत जी अयोध्या में लौटे, तो भैया भरत जी ने मालूम अयोध्या का परित्याग कर दिया, अयोध्या को छोड़ दिया। और अयोध्या को छोड़ करके अयोध्या से दूर एक नंदी ग्राम में और भैया भरत जी गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर रहते हैं, केवल भगवान का भजन करते हैं। किसी ने जाकर के पूछा, किसी ने जिस समय पर आज भैया भरत से जाकर के पूछा है, भैया एक बात बताओ, तो जमीन में गड्ढा खोद करके क्यों रहते हो? तो भरत जी ने दादाजी बड़ा सुंदर जवाब दिया,
ए भाई, तुम्हें पता है मेरे बड़े भैया राम जी का वनवास हो गया है और भगवती माता सीता भी राम जी के साथ में वनवास को चली गई। हमारा बड़ा भैया राम जिस समय पर वनवास में रहता होगा तो जमीन में पत्तों का कुछ का आसन लगा करके, पत्तों का बिस्तर बना करके और जमीन पर सोता होगा। और हम राम जी के सेवक हैं। अच्छा, दुनिया में जितने धर्म है, इस संसार में सबसे बड़ा कठोर धर्म मालूम कौन सा है? जिन लोगों ने रामायण को पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। तुलसी बाबा कहते हैं मानस में, दुनिया में एक सबसे बड़ा कठोर धर्म है और जिसका पालन दादाजी हर आदमी नहीं कर सकता है। मालूम वो कौन सा धर्म है? सिर भरी जाहू उचित यस मोरा और सबसे सेवक धर्म कठोरा। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कठोर धर्म है तो वो सेवक का धर्म है। भरत जी ने कहा, मेरे भाई, मेरा बड़ा भैया राम अगर जमीन में पत्तों का बिस्तर लगा करके सोता होगा और राम जी हमारे स्वामी हैं, बड़े भैया हैं और हम उनके सेवक हैं, अगर राम जी जमीन में सोते हैं और मैं उनका सेवक होकर के मैं भी जमीन में सोऊंगा तो बड़े भैया की बराबरी हो जाएगी। इसलिए मेरे भैया भरत जी जो हैं वो आज जमीन में गड्ढा खोद करके रह रहे हैं। भरत जी को माताओं राम जी के आने का इंतजार है। भरत जी सोच रहे हैं अपने मन में। भैया भरत जी ने आरती का थाल सजाया और आरती का थाल सजाकर के नंदीग्राम के मेन द्वार पर भैया भरत जी आज आरती का थाल हाथों में सजा करके फूलों की माला बना करके खड़े हैं, राम जी का इंतजार कर रहे हैं मेरा बड़ा भैया आता होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। भरत जी ने अपने मन में सोचा, हमें लगता है मेरे राम जी हमसे आज भी नाराज हैं और इसीलिए वो अभी तक नहीं आए हैं। और अगर राम जी आज नहीं आए, भरत जी सोच रहे हैं, सोचने लगे अपने मन में, रहे वो एक दिन अवधि अधारा, 14 वर्षों की गिनती में केवल एक दिन शेष बचा है, वो भी आज का। रहे वो एक दिन अवधि अधारा, तो मन समुझत दुख भय हो अपारा। जय हो। रहू एक दिन अवधि अधारा और मन समुझत दुख भय हो अपारा। भरत जी ने सोचा अपने मन में, केवल एक दिन आज का दिन शेष रह गया है। भरत जी दादाजी अपने मन में बहुत ज्यादा दुखी हैं। हमें लगता है कि मेरा बड़ा भैया राम हमसे आज भी नाराज है। राम जी को ये लगता होगा, राम जी ने अपने मन में सोचा होगा कि हमारे वनवास भेजने में इस भरत की कोई चाल है, इस भरत की कोई चालाकी है, तभी तो उन्होंने राम जी ने मुझे ठुकरा दिया है, मुझे बिसरा दिया है। अगर वो हमसे नाराज न होते, अगर वो अपना हमें समझते होते तो राम जी अभी तक अयोध्या में राम जी को आ जाना चाहिए, तब भगवान आ जाते। भैया भरत ने अपने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, अगर हमसे राम नाराज हैं और अगर संध्या का समय होते हुए अगर मेरे भगवान श्री राम शाम तक अयोध्या में नहीं लौटेंगे तो मैं मालूम क्या करूंगा। बीते अवधि रही जो प्राणा, आज की दिन की अवधि अगर समाप्त हो गई और फिर भी अगर ये भरत जिंदा बना रहा तो मेरे समान दुनिया में अभागा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं होगा। बीते अवधि रही जो प्राणा, तो अधम कवन जग मोहि समाना।
दी रही जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना।